हम डिस्कशन कर रहे हैं भारतीय इतिहास वन लाइनर फैक्ट। पाल वंश के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। पाल वंश कहाँ था? बिहार और पश्चिम बंगाल की तरफ ये पाल वंश का शासन था। धर्मपाल के लेखों में पाल वंश का शासक, धर्मपाल के लेखों में उसे परम सौगात कहा जाता है। किसको कहा जाता है? परम सौगात धर्मपाल को। पाल वंश के जो शासक थे वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। धर्मपाल का शासनकाल 770 से 810 ईस्वी तक था। गुजराती कवि सोडल ने उदय सुंदरी कथा में धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी कहा है। क्या कहा है? धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी कहा है। किसने कहा है? गुजराती कवि सोडल ने कहा है। और किस में कहा है? उदय सुंदरी कथा में कहा है। धर्मपाल के प्रतिहार शासक, धर्मपाल ने प्रतिहार शासक वत्सराज और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव प्रथम को हराया था। धर्मपाल ने किसको हराया था? प्रतिहार शासक वत्सराज को और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव प्रथम को हराया था। धर्मपाल ने सोमपुरी, पहाड़पुरी बंगाल और ओदंतपुरी बिहार में मठों का निर्माण करवाया था। उसकी सभा में हरिभद्र नामक बौद्ध विद्वान रहते थे। किसकी सभा में रहते थे? हरिभद्र नामक बौद्ध विद्वान धर्मपाल की सभा में। नेक्स्ट पॉइंट है, धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार करके एक दरबार का आयोजन किया था। इसमें प्रतिहार नरेश वत्सराज ने भाग लिया था। किसने भाग लिया था? उस दरबार के आयोजन में प्रतिहार नरेश वत्सराज ने भाग लिया था। धर्मपाल ने विक्रमशील की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? धर्मपाल ने विक्रमशील की। धर्मपाल कौन था? तो ये गोपाल का पुत्र था। गोपाल कौन था? तो ये पाल वंश का संस्थापक था। गोपाल का शासनकाल 750 से 700 ईस्वी तक था। फिर 750 से 770 ईस्वी तक था। गोपाल का शासनकाल जो पाल वंश का संस्थापक था 750 से 770 ईस्वी था। फिर 770 ईस्वी से स्टार्ट होता है शासनकाल धर्मपाल का। धर्मपाल ने निर्वाण नारायण की उपाधि ग्रहण की थी। बहुत सारी उपाधियां इसने धारण की थी, विक्रमशील की भी, निर्वाण नारायण की भी, और इसके लेखों में इसे परम सौगात भी कहा गया है धर्मपाल को। धर्मपाल ने राजत्रयाचाधिपति, राजत्रयचाधिपति 3 राजाओं का स्वामी की उपाधि धारण की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने राजत्रयचाधिपति की उपाधि धारण की थी। ये उपाधि गोविंद चंद्र घेड़वाल शासक और लक्ष्मीकर्ण जो कलचुरी वंश का शासक था, इन दोनों ने भी धारण की थी। राजत्रयचाधिपति की जो उपाधि धर्मपाल के अलावा किसने धारण की थी? गोविंद चंद्र जो घेड़वाल शासक था और लक्ष्मीकर्ण जो कलचुरी शासक था। धर्मपाल के लेखों में उसे परम सौगात कहा जाता है। धर्मपाल का पुत्र देवपाल था। कौन था? धर्मपाल का पुत्र देवपाल था जो पाल वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। कौन था? पाल वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक देवपाल। देवपाल का शासनकाल 810 से 850 ईस्वी तक था, यानी कि इसने 40 वर्षों तक शासन किया है। देवपाल ने मलाया के शैलेंद्र वंशी राजा बालपुत्र देव की प्रार्थना पर नालंदा के बौद्ध विहार को 5 गांव दिए थे। 5 गांव दान में दिए थे। किसने दिए थे? देवपाल ने। पाल वंश के शासक देवपाल ने दिए थे। नालंदा के बौद्ध विहार को 5 गांव दिए थे। और किसकी प्रार्थना पर? मलाया के शैलेंद्र वंशीय राजा बालपुत्र देव की प्रार्थना पर। तथा वीरसेन नामक बौद्ध विद्वान को नालंदा विहार में अध्यक्ष नियुक्त किया था। फिर दर्भपाणि और केदार मिश्र देवपाल के सुयोग्य मंत्री थे। कौन थे ये? दर्भपाणि और केदार मिश्र देवपाल के सुयोग्य मंत्री। महिपाल प्रथम, महिपाल प्रथम का शासनकाल 980 से 1038 ईस्वी तक था। महिपाल का शासनकाल 980 से 1038 ईस्वी तक था। ये भी पाल वंश का शासक था। कौन था? महिपाल प्रथम। तो ये भी पाल वंश का शासक था। पाल वंश की शक्ति पुनः स्थापित की थी। पाल वंश की शक्ति पुनः स्थापित की थी इसलिए महिपाल प्रथम ने इसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक भी कहा जाता है। राजेंद्र चोल ने महिपाल प्रथम पर आक्रमण कर महिपाल प्रथम को पराजित किया। महिपाल ने दीपंकर श्री ज्ञान, जिसे अतिशा नाम से जाना जाता था, वह एक बौद्ध भिक्षु था, उसके नेतृत्व में एक बौद्ध प्रचार मंडल तिब्बत भेजा था। किसने भेजा था? महिपाल ने। किसको भेजा था? बौद्ध भिक्षु को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए
बौद्ध धर्म का प्रचार मंडल, बौद्ध धर्म का प्रचार मंडली कहाँ भेजी थी? तिब्बत में। और किसके नेतृत्व में भेजी थी? दीपंकर श्री ज्ञान के नेतृत्व में, जिसे अतिसा के नाम से भी जाना जाता था। ये बौद्ध भिक्षु था, दीपंकर श्री ज्ञान बौद्ध भिक्षु। इनके नेतृत्व में एक बौद्ध प्रचार मंडल तिब्बत भेजा था महिपाल प्रथम ने। पाल वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक, कैसा शासक महत्वपूर्ण शासक था? रामपाल। रामपाल का शासनकाल 1077 से 1130 ईस्वी तक था। 1077 से 1130 ईस्वी, लगभग 53 ईयर्स तक का शासनकाल था। रामपाल, संध्याकर नंदी ने रामपाल चरित लिखी। किसने लिखी रामपाल चरित? संध्याकर नंदी ने लिखी थी। इसमें किसका बारे में लिखी थी? पाल वंश के शासक रामपाल के बारे में। केवर्तों के नेता भीम को पराजित किया, ऐसा उल्लेख है रामपाल चरित में। संध्याकर नंदी ने स्वयं को कलिकाल वाल्मीकि यानी कि कलियुग का वाल्मीकि कहा है। किसने कहा है ऐसा? संध्याकर नंदी ने स्वयं को कहा है कलियुग का वाल्मीकि। रामपाल ने गंगा नदी में डूबकर अपने प्राण दे दिए थे। किसने दे दिए थे? पाल वंश के शासक, जो कि अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। पाल वंश का जो अंतिम शासक था रामपाल, उसने गंगा नदी में डूबकर अपने प्राण दे दिए थे। पाल वंश का अंतिम शासक था मदन पाल। पाल शासकों ने धर्मपाल द्वारा स्थापित विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। किसमें? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, जिनके नाम थे, बौद्ध विद्वान थे, दीपंकर, अभयंकर, ज्ञानपद, रत्न वज्र और संत रक्षित आदि। 1203 ईस्वी में फिर यहाँ पे बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र पर जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, इस पर किसका आक्रमण हुआ था? बख्तियार खिलजी का 1203 में। तो जहाँ तक ये क्या था? शिक्षा का प्रमुख केंद्र था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। फिर 1203 के बाद यहाँ पे बख्तियार खिलजी के आक्रमण से इसे नष्ट कर दिया गया था। अभिलेख में पाल शासकों को परम सौगात बौद्ध कहा गया है। पालों की राजधानी मुंगेर थी। पाल शासकों के समय तांत्रिक बौद्ध धर्म विकसित हुआ। अरब यात्री सुलेमान ने पाल साम्राज्य को रूमा कहा है। किसने कहा है? रूमा। अरब यात्री सुलेमान ने पाल साम्राज्य को। पाल राजाओं के राज्यकाल में वज्रयान में मंत्र पाठ के विरोध में एक पृथक तांत्रिक संप्रदाय बना, जो सहजयान के नाम से विख्यात हुआ। किसके नाम से विख्यात हुआ? सहजयान के। दाएं भाग का लेखक जिमुत वाहन था, 12वीं सदी का जिमुत वाहन, जो पाल शासकों के दरबार में था। दाएं भाग का लेखक जिमुत वाहन किसके दरबार में था? पाल शासकों के। चक्रपाणि दत्त बंगाल का प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री था। चक्रपाणि दत्त का प्रसिद्ध ग्रंथ है चिकित्सा सार संग्रह।